बात की समझ नहीं आई कि आप क्या कह रहे हैं। ओके जी, सो वी विल स्टार्ट। आज अगेन वी हैव कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स और उसके बाद हम एक नया जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे। नया इन द सेंस कि जो भी हमारे पास पुराना नॉलेज जो कि हमने इस कोर्स में अब तक गेन किया है उसकी बेस पे जो है वो हम इस स्पेसिफिक जो है वो टॉपिक को शुरू करेंगे। और इसमें बेसिकली वी विल सी कि ये हाउ इज़ इट डिफरेंट, एंड दिस इज़ एक्चुअली लास्ट पार्ट ऑफ योर लीनियर अलजेब्रा का पार्ट जो है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर आएंगे। प्रोबेबिलिटी जो है लास्ट के 2 वीक्स में हमने करनी है। बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, 2 अनाउंसमेंट्स हैं नई, बाकी तो खैर पुरानी। एक तो ये कि आपकी असाइनमेंट 3 ऐड हो गई है MS टीम्स के ऊपर, और आप लोगों को आज ही मैंने ऐड किया तो काइंडली वो देख लीजिएगा। 2 वीक्स का टाइम है। और दूसरे ये कि नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों के सरप्राइज़ या पॉपअप क्विजेस जिसको कहते हैं वो लिया करूँगी। और वो जो क्विजेस होंगे वो लेक्चर उसी दिन के लेक्चर में से होंगे, क्योंकि आप में से अक्सर लोगों को मैंने अक्सर दफ़ा ये देखा है कि आप लॉग इन करके गायब हो जाते हैं। एंड अगर क्लास में टोटल है ही 8 लोग ना, तो ये फिगर आउट करना बहुत आसान होता है कि कौन है जो क्लास अटेंड कर रहा है और कौन है जो सिर्फ लॉग इन करके गायब हो गया। तो अगर आप लोग गायब हुआ करेंगे तो डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू डू द क्विजेस। क्विजेस जो हैं वो एंड ऑफ द क्लास हुआ करेंगे, और जो लेक्चर जिस दिन का मैंने करवाया होगा उसी दिन के लेक्चर से होंगे। इट विल नेवर बी फ्रॉम एनीथिंग बिफोर दैट लेक्चर। तो आप अटेंड करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो यू विल लूज मार्क्स। ओके, और इसके अलावा बाकी जो हैं वो तो आपकी जो प्रीवियस अनाउंसमेंट्स ही हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम। आप में से किसी को आइडिया है व्हाट डज इट मीन बाय इनवर्स प्रॉब्लम्स? एनीवन? जी, उस्मान, फरहान? कोई आइडिया नहीं? अच्छा, ओके, एनीवे देखिए, बेसिकली जो हमारे पास नॉर्मल तरीका होता है उसमें क्या होता है कि वी हैव अ सिस्टम, और ठीक है, और हम इस सिस्टम को जो है वो कोई इनपुट दे रहे होते हैं, और हमारे पास जो है वो हमें आउटपुट मिल रहा होता है। ठीक है, सो हमारे पास अननोन चीज़ क्या होती है इसमें? आपके पास जो है वो आउटपुट इज़ अननोन ना। सिस्टम जो है वो हमें पता होता है, इनपुट हमें पता होता है, हम सिस्टम में से इनपुट को गुजारते हैं एंड देन वी गेट आउटपुट। इन्वर्स प्रॉब्लम्स जो हैं, दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जिसके बारे में हम शुरू से बात करते रहे हैं कि यानी अगर आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि यू हैव अ सिस्टम, let's call this system as A, and then we have some input जिसको हमने वेक्टर्स की फॉर्म में क्योंकि हम बात करते रहे हैं तो we actually can represent it as vector A, and then output is vector Y. सो अगर हम डायरेक्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नोन जो चीज़ें हैं वो x है और a है, और जो हमारे पास अननोन है वो y है जिसको हम x और a से कंप्यूट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इनवर्स प्रॉब्लम क्या है कि यू हैव द आउटपुट अवेलेबल एंड you have some information about the system also, कि आपको A जो है उसके बारे में भी पता है, but you don't know कि ये जो आउटपुट आया था इसका बेसिकली सोर्स कहाँ से था। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहली वाली फिगर है ये आपको इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं लग रही होगी, बट एक्चुअली व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि हमारे पास जो है ये जो शुरू में जो फिगर लेफ्ट के ऊपर है, दिस इज़ अ ब्रेन स्कैन। ठीक है, और डायरेक्ट प्रॉब्लम में क्या है, जो हमारे पास राइट के ऊपर चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस स्कैन, कि हम जो है वो हमें डिफरेंट ये जो लाइट और डार्क कलर्स नज़र आ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट है, जो दो के ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इसमें ग्रेज और वाइट के डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे हैं। दीज आर एक्चुअली शोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज कॉम्पोनेंट्स। सो हमारा डायरेक्ट प्रॉब्लम क्या होगा कि हम इस इमेज को गुजार रहे हैं किसी सिस्टम में से और हमें उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहा है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि कहाँ पे जो है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। बट एक्चुअल में जब हम अगर आप लोग कभी MRI FMRI वगैरह के साथ काम करते हैं तो यू विल सी के बेसिकली हमें क्या मिल रहा होता है जब हम MRI ले रहे होते हैं, तो वी आर एक्चुअली गेटिंग दीज
these frequency components. हमें डायरेक्टली इमेज नहीं मिल रहा होता, हम इनवर्स जो है प्रोसेसिंग करते हैं और फिर इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. सो द इनवर्स प्रॉब्लम्स would be the problems in which this y is observation जो कि आपको known है, and then the system A is also known, but ये observation ये आई सिस्टम को किस चीज पे अप्लाई करने से है वो हमें पता नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जिस तरह इमेज की मैं बात कर रही हूँ, तो ये ब्रेन का इमेज है, तो इसका मतलब है कि आपका जो भी स्कैनिंग वाला सिस्टम है, दैट सिस्टम हैज एक्चुअली वर्कड ऑन द ब्रेन, और उस मतलब ब्रेन के जो डिफरेंट स्लाइसेस हैं, ये ब्रेन के जो भी डिफरेंट लोकेशंस है उसके ऊपर काम करके, और उसने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दी है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो कि जो स्कैनिंग वाला सिस्टम है वो क्या था. तो अब अगर वहाँ से आप ये निकालना चाहते हैं कि बेसिकली वो जो ब्रेन का रीजन है उसका इमेज क्या होगा, तो यू विल बी टेकिंग ए इनवर्स वाई. मतलब दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो कि हम बात करते रहे हैं अभी तक कि हम प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली टेलिंग अस के हम बेसिकली जो करना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम आउटपुट टू काइंड ऑफ इनपुट. मतलब इनपुट काइंड ऑफ इनपुट नहीं, इनपुट पे ही हम जा रहे हैं, ठीक है. लेकिन ये कि वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट इनपुटेड. अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसमें व्हाट डू यू थिंक कैन बी द प्रॉब्लम. अच्छा, नेक्स्ट वाला जो मैंने फिगर अगेन बनाई हुई है, ये भी सेम ही फिगर है कि इसमें सिर्फ क्या हो रहा है कि आपके पास बेसिकली जो भी सिस्टम है वो ब्लर कर रहा है जो भी इमेज था हमारे पास. ये कि स्ट्रॉबेरी का इमेज है, और डायरेक्ट प्रॉब्लम क्या होगा कि डायरेक्ट प्रॉब्लम का मतलब है कि यहाँ पे सिस्टम है और ये इमेज इसको जा रहा है और इसने इसको ब्लर करके दे दिया है, ठीक है. विच इज़ नॉट समथिंग डिजायरेबल ना. हम ब्लर करके तो मोस्टली हम इमेज को नहीं चाहेंगे, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपने जब तस्वीर खींची है तो आपके जो कैमरे की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, या देयर आर सम अदर, या ये कि वो तस्वीर बहुत पुरानी है, और ड्यू टू सम नंबर ऑफ रीजंस जो है वो आपके पास इमेज जो है वो ब्लर फॉर्म में आया है. तो इनवर्स प्रॉब्लम क्या होगा इसका कि इनवर्स प्रॉब्लम वुड बी कि एक्चुअली आपको ये ब्लर इमेज मिला हुआ है, एंड देन यू आर डूइंग सम डी ब्लरिंग विच मीन्स के ए इनवर्स, यानी आप ये जो है डी ब्लरिंग फिल्टर्स वगैरह लगा रहे हैं. इमेज प्रोसेसिंग अगर आप लोग ले रहे हैं तो ये चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई भी होंगी कि हम इमेज में ये बहुत ज़्यादा करते हैं कि फिल्टर्स वगैरह लगा के जो है ब्लरिंग को ख़त्म करते हैं, और इस तरह के जो भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं या नॉइजेस होती हैं एडेड होती हैं उनको रिमूव कर रहे होते हैं. तो बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन इनवर्स प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ दोज केसेस कि हमें कोई ऑब्जर्वेशन मिल गई है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट समथिंग विच इज़ करेक्ट, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट. एंड अगेन एक चीज़ ये याद रखें कि the linear inverse problem की जो हम अभी बात कर रहे हैं, they need not always have to be the same kind of problem. For example, जो मैंने पहली वाली बात की है उसमें जो ऐसा नहीं है कि आपको गलत इमेज मिल रहा है, उसमें सिर्फ ये है कि आपको इमेज जो मिल रहा है वो एक ऐसे डोमेन में मिल रहा है जिसमें आप उसको एग्जैक्टली रीड करके ये नहीं फिगर आउट कर सकते कि कौन सा रीजन जो है वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है. ऑन द अदर हैंड अगर आपको ये वाला इमेज मिल रहा हो जिसमें इमेज की फॉर्म में है ब्रेन, तो उसमें से जो है वो रीड करना आसान है. सो फ्रीक्वेंसी में आपको मिल रहा है, लेकिन आपने उसको फ्रीक्वेंसी से काइंड ऑफ स्पेस या इमेज वाली जो स्पेस है उसमें आप लेकर आए हैं. इनवर्स प्रॉब्लम जो सेकंड वाला केस है, उस केस में हमने ब्लर से डी ब्लर किया हुआ है, विच मीन्स कि वी आर रिमूविंग समथिंग, आर्टिफैक्ट्स या कोई भी नेगेटिव चीज़ है जो उसमें से रिमूव कर रहे हैं. द पॉइंट इज कि इट इज़ नॉट ऑलवेज डिजायरेबल रिजल्ट, इज नॉट ऑलवेज सम स्पेसिफिक थिंग. बस सिर्फ और सिर्फ हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि इनवर्स प्रॉब्लम में हमें आउटपुट पता होता है, सिस्टम का भी आइडिया होता है, और अगर नहीं होता तो हम सिस्टम को जो है वो किसी तरह से एस्टिमेट वगैरह करते हैं, और एट द एंड हमें ये पता करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं कि ये बेसिकली आउटपुट जो था वो कहाँ से जनरेट हुआ था, सिस्टम ने उस पर क्या किया था, या समहाउ आप सिस्टम का इन्वर्स लेके जो है वो उसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन जो मैं करना चाह रही थी कि व्हाट डू यू थिंक कैन बी द इश्यूज अगर हम आउटपुट से इनपुट पे जाना चाहें. मैम अगर हम वेक्टर्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो अगेन वो हम ए का इशू होगा कि ए जो है वो सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो तभी हम कन्वर्जन कर सकेंगे. ठीक है, तो एक इशू तो हमारे पास ये हो सकता है कि ओके दिस इज ओके, लेट मी
इश्यूज, पॉसिबल इश्यूज जो हमारे पास हैं लीनियर, इसको मैं लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम LIP में लिख लेती हूँ, ठीक है। तो उसमें एक तो ये हो सकता है कि आपके पास जो है, सॉरी क्या हो रहा है जी, वन इश्यूज जो है वो तो ये हो सकता है कि A इनवर्स यानी सिस्टम जो है वो इन्वर्टेबल नहीं है, which is something very valid, okay, कि is not invertible। बहुत ज़्यादा अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? Anyone else? अच्छा चलें, इन्वर्टेबल ना ही होने का रीज़न क्या क्या हो सकता है? एक तो रीज़न ये है कि सबसे जो ऑब्वियस चीज़ है जी लीनियर जी इंडिपेंडेंस। हाँ जी, ठीक है ना, यानी हम ये कह लें कि जिस तरह हम कहते हैं कि सिंगुलर है ए, ठीक है, कि हमारे पास जो तमाम के तमाम कॉलम्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि इन्वर्टेबल नहीं है या डिटर्मिनेंट जीरो है, मतलब देयर आर ऑल द सेम वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग कि हमारे पास जो है ये तमाम चीज़ों का मतलब ये है कि सिंगुलर है या आपके पास जो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा डू यू थिंक देयर इज़ एनी अदर पॉसिबिलिटी कि जिस पे जो है फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ओके लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में जो है वो मुझे नंबर्स एक वेक्टर मिल रहा है विच इज़ अच्छा, अब मैं एग्जांपल जो दे रही हूँ दिस इज़ नॉट अ लीनियर सिस्टम बट जस्ट इन ऑर्डर टू गिव एन एग्जांपल और आइडिया, लेट्स सपोज कि मुझे इस तरह के नंबर्स मिल रहे हैं एंड व्हाट आई नो इज़ के जो सिस्टम है उसने इसको स्क्वायर किया था, जो भी इनपुट इसके पास आ रहा था अगर x इनपुट था तो वो इसको स्क्वायर कर रहा है एंड दिस इज़ माई y वेक्टर। नाउ कैन यू गेस व्हाट द x वेक्टर वुड बी? यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेरे पास, अगेन मैं लीनियर एग्जांपल मेरे जहन में जो अभी नॉन लीनियर की आई हुई है, लेकिन द थिंग इज के अब इस केस में अगर मैं x फिगर अगर x पता करना चाहूँ इनवर्स में, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट लेना होगा मुझे इन तीनों का, और स्क्वायर रूट लेने का क्या मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास जो है वो या तो ये हो सकता है, ठीक है, या ये भी हो सकता है, ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि आपके पास जो है वो +3 था या -3 था, दोनों केसेस में आउटपुट ऑब्जर्वेशन आपको 9 मिल रही होगी, ठीक है, और एंड सो फोर्थ डिफरेंट जो है वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो अनदर इशू कैन बी कि आपके पास मोर देन वन पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं कि जिनके ऊपर आपके सिस्टम ने प्रोसेस किया और आपको सेम ऑब्जर्वेशन जो है वो दी है, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज के देयर कैन बी मोर देन वन सॉल्यूशंस आल्सो, ठीक है। सो इन दैट केस हमारा एम क्या होगा कि जाहिर है कि जो हमारा बेस्ट सोल्यूशन है पॉसिबल वो निकालें। दूसरी चीज़ ये कि अब इन्वर्टेबल अगर आप ए की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि बाय डिफॉल्ट यू आर अस्यूमिंग कि ए इज स्क्वायर, राइट? इन्वर्टेबल उसी वक्त होगा ना जब स्क्वायर होगा, अदरवाइज अभी तक जो हमने अगर इन्वर्सेस निकाले हैं तो स्क्वायर के निकाले हैं, लेकिन इज देयर एनी गारंटी कि आपके पास जो सिस्टम्स हैं रियलिटी में मौजूद वो सारे के सारे आपको स्क्वायर दे होंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, सपोज करें कि मेरे पास जो है वो आई हैव ओके लेट सपोज के मेरे पास डेटा मौजूद है विच इज़ एक्चुअली ये एग्जांपल आप लोग इस तरह के सिमिलर जो है वो कर भी चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो हमने ये ध्यान नहीं दिया था कि ए जो है वो स्क्वायर है कि नहीं है। लेट सपोज कि मेरे पास डेटा मौजूद है विच इज़ डेटा ऑफ हाइट एंड वेट का डेटा है, हाइट है और इस साइड पे वेट का डेटा है, ठीक है, और सिंपल जो है वो मेरे पास इस तरह से जो है वो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एंड देन हाइट इज़ मे बी गोइंग फ्रॉम ये जो है 4 मीटर से लेकर जो है 4 फीट से लेकर जो है वो 6 फीट तक है, 6 फीट तक है, और वेट जो है मे बी 50 kg से लेकर जो है वो और 40 kg से लेकर जो है मे बी 100 kg तक है, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर फर्ज करें कि मैं, और दिस इज़ ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस जो वेट है हमारे पास वो वाई एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ इन दिस केस अगर आप
इसको एज अ सिस्टम जो है वो आपके पास इसको अगर आपको याद हो हमने जब वो किया था बेसिकली वी एक्चुअली डिड दिस एग्जांपल व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लीनियर रिग्रेशन कि जिसमें हमने क्या कहा था कि हम इसके ऊपर एक लाइन को फिट करेंगे ऐसी लाइन जो कि एरर को मिनिमाइज कर रही हो। लेकिन उस केस में जो चीज़ आप लोगों को जहन में रखने की है वो ये कि हमने ये कहा था कि अब ये जो लाइन हम अप्रोक्सीमेशन की लाइन लिख रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास एक्चुअली तो ऑब्जर्वेशन जो है वो वाइज हैं कि आपके पास जो है वो पेयर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल हाइट 1 है एंड वेट 1 है, ये एक पेयर है। देन हाइट 2 है एंड वेट 2 है, ये एक पेयर है। देन हाइट 3 है एंड वेट 3 है, ये एक पेयर है। एंड सो फोर्थ देयर कैन बी मे बी एम हाइट्स के नंबर्स हैं और एम ही जो है वो आपके पास वेट के नंबर भी है, ठीक है। एंड अब इस केस में जो है व्हाट वी सॉ वाज कि आपके पास W1 जो है दैट वाज एक्चुअली इक्वल टू, अगेन अगर मैं इस स्पेसिफिक लाइन लेना चाह रही हूँ तो इट वाज इक्वल टू A टाइम्स H1 प्लस सम B, ठीक है। और B का मतलब है कि अभी तो मैंने इस तरह की लाइन बनाई है ना विच इज़ पासिंग जरूर ओरिजिन, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास लाइन ओरिजिन से नहीं पास करे जो बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। सिमिलरली W2 जो है दिस वाज AH2 प्लस B एंड सो फोर्थ। इसका क्या मतलब है कि अब मेरे पास जो है लेट्स सपोज कि मुझे जो है वो A और B इसमें से अननोन है। नाउ what we can see from here is ये WM तक बन जाएगा। यहाँ मेरे पास एक कोई एक मैट्रिक्स आ रहा होगा और ये अननोन मेरे पास A और B आ रहे होंगे। What we actually saw at that केस ऑल्सो, ये मैं H1 H2 से लेकर HM तक करूंगी, ये सारे 1 हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स को अगर आप देखते हैं दिस मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज आर, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आर जस्ट 2। नंबर ऑफ रोज जो है वो m है विच इज ग्रेटर देन 2। हमें नहीं पता फिलहाल की कितनी है लेकिन ग्रेटर देन 2 है। लेट्स सपोज कि मैंने 100 लोगों का जो है वो डेटा इकट्ठा किया हुआ है बिकॉज आई वांट टू हैव अ गुड फिट। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारे पास एरर कम होगा। सो इन दिस केस what is happening, this A is actually a tall matrix, ठीक है, कि जिसमें नंबर ऑफ रोज आर, या अगर मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस केस में व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस मुझे मिल रही हैं बेसिकली ओके, और वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। लेकिन ये कि टॉल मैट्रिक्स है इसका मतलब ये है कि स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली तो हम इन्वर्स इसका ले ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन मौजूद है कि हम ये कहते हैं कि जी स्क्वायर होगा तो फिर वहां से हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी ये जो है वो इसका इन्वर्स हो सकता है कि नहीं। सो डू यू रिमेंबर कि इस केस में हमने सॉल्व कैसे किया था इसको, जब हमने लीनियर रिग्रेशन किया था? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने आप लोगों को, ये तो मुझे याद नहीं कि मैंने एग्जाम में दिया क्या था कि नहीं, लेकिन ये कि क्लास में हमने बहुत डिटेल में इसकी एग्जाम्पल की ज़रूर थी। सो एनीवन रिमेंबर्स कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया था? क्योंकि किया तो था हमने, ए और बी निकाला तो था हमने, राइट, कि जिसको बेस्ट फिट लाइन के लिए हमने किया हुआ था। नहीं सर, ट्रांसपोज लेंगे एच का। किसका ट्रांसपोज लेंगे? ए का, वाई? ओके, एनीवे चलें, नहीं याद तो इट्स ओके। आपके पार्शली आपका आंसर ठीक है, लेकिन उस केस में हमने सूडो इनवर्स मैम एच का, बेसिकली एच का मैम, एज का। एज तो हमारे पास एज क्या है, ए का कि एज? ये देखिए मेरे पास एक जो वेक्टर है वो ये डब्ल्यू वेक्टर बन रहा है, ये मेरे पास इसको मैं वेक्टर सी कह सकती हूँ एंड दिस इज मैट्रिक्स ए। जी जी बोलें। ये कॉलम है मैम, इसको फिर रो में करेंगे। अच्छा तो उससे क्या होगा? जी उसको करने से क्या होगा? अच्छा चलें इसको छोड़ दें, ये तो लीनियर रिग्रेशन को छोड़ दें। देखिए ये जो पूरे सेट ऑफ इक्वेशंस अगर मैं लिखती हूँ तो इसमें बेसिकली इशू क्या है? आई हैव मोर इक्वेशंस देन अननोन्स। देखिए अननोन कितने हैं मेरे पास इसमें? ओनली 2,
A और B, और इक्वेशन कितनी है मेरे पास, m इक्वेशंस हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरे पास एक ये जो भी सिस्टम का मैट्रिक्स मुझे बन रहा है, ये जो भी मैट्रिक्स है जिसको अप्लाई करके उन अननोन के ऊपर हमने ऑब्जर्वेशंस ली हुई है, दैट मैट्रिक्स इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी टॉल। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि दिस पॉसिबिलिटी, आपके पास अगर ax इक्वल टू y को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसमें a कैन बी स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है, और A कैन बी अ टॉल मैट्रिक्स which means के number of rows are greater than number of columns, या in other words अगर आप equation की form में सोचते हैं तो equation number of equations are more than number of unknown, and another possibility can be कि A is fat matrix which means कि आपके पास number of rows are less than number of columns, या in other words what we are saying is कि हमारे पास जो number of equations हैं they are less than number of unknowns. अब all of these things are possible in our real life scenarios कि आपके पास जो है there is a possibility कि आपको बहुत ज़्यादा equations मिल गई हैं और unknown जो है वो बहुत कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी है कि हाइट और वेट को आप कर रहे हैं तो आप 1000 लोगों का कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो अगर आप लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं तो उसमें तो नंबर ऑफ अननोन्स जो सिर्फ 2 ही हैं, या ये कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो है वो और क्या हम सोच सकते हैं, या अच्छा ठीक है चलें इसकी एग्जांपल तो हमने ये सोच दी। व्हाट अबाउट फैट मैट्रिक्स, फैट मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा हैं जबकि ऑब्जर्वेशंस बहुत कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड यू आर ऑब्जर्विंग टेम्परेचर ऑफ अ डे, ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ अ डे जो है वो आपके पास इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स, कि आपके पास जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसका डे ऑफ द ईयर के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसका और उसके अलावा जो है देयर आर नंबर ऑफ अदर आइटम्स जिसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है। लेट्स सपोज कि आपको जो है वो 4 डेज का टेम्परेचर आपके पास मौजूद है, या ये कि ओके चले टेम्परेचर की एग्जांपल इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल, लेट्स सपोज कि स्टॉक एक्सचेंज की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है आपके पास आपके पास ऑब्जर्वेशन लेट्स सपोज के 10 डेज की ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो इतना जो है वो हुआ था, इतना जो है ट्रांजैक्शंस हुई थी, ठीक है, मिलियंस बिलियंस जितने की भी बात है। लेकिन ये कि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे पास आई हुई हैं दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन लेट्स सपोज कि 100 ऑफ कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास और आप यू वांट टू फिगर आउट कि अब फर्ज करें कि ओके लेट मी जस्ट से कि अब मेरे पास जो वाई वेक्टर है दिस हैज़ 10 एंट्रीज, ठीक है, जिसमें अमाउंट आया हुआ है कि दिस इज एक्चुअली अल्फा 1 मिलियन, दिस इज अल्फा 2 मिलियन एंड सो फोर्थ अल्फा 10 मिलियंस तक या बिलियंस तक। आई एम नॉट वेरी फेमिलियर के स्टॉक एक्सचेंज में जो है मिलियन बिलियंस और हम कहाँ की बात करें, बट द थिंग इज कि दिस इज एक्चुअली द होल अमाउंट जिससे लेट्स सपोज के बढ़ा है स्टॉक एक्सचेंज में जितना 10 डेज में बढ़ा है। लेकिन ये कि आपके पास जो इक्वेशन बन रही है उसमें क्या हो रहा है कि देयर आर 1000 कंपनीज जिनके कंट्रीब्यूशन के बाद ये चीज़ ऊपर या नीचे गई है, विच मीन्स के एंड देन वी डोंट एक्चुअली नो कि हर कंपनी की जो है वो कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो इक्वेशन बन रही होगी इट विल हैव, अगर फर्ज करें कि मैं कंपनीज को C1 और C2 एंड C3 से लेकर C1000 तक रख देती हूँ, तो इसका मतलब है कि C1 की कोई कंट्रीब्यूशन होगी विच इज़ मे बी A1, C2 की कंट्रीब्यूशन A2 एंड देन C3 की कंट्रीब्यूशन C1000 की कंट्रीब्यूशन A1000 है, और इसके बाद मुझे यहाँ पर सिर्फ अल्फा 1 मिल रहा है। अब इसका मतलब है कि मेरे पास इस तरह की कितनी इक्वेशन होंगी, 100 इक्वेशंस होगी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैंने 100 डेज का जो है वो लिया हुआ है। अब मैं जब इसमें से मैट्रिक्स निकालती हूँ तो आई हैव एक्चुअली दीज आर ऑल अननोन्स, ठीक है, A1 से लेकर A1000 तक। या इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास 1000 अननोन्स हैं लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो तो सिर्फ 100 है। तो इन अदर वर्ड, या ये कि इक्वेशंस 100 है, तो इस केस में हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स आ रहा होगा। और इसके जाहिर है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन से कम होती हैं तो इन जनरल क्या हो रहा होता है, अगर फर्ज करें कि मेरे पास, मैं सिर्फ आपको ये इक्वेशन दे देती हूँ
और मैं कहती हूँ कि इसको सॉल्व करें। आप मुझे सोल्यूशन बताएंगे इसका, आप में से कोई भी, कि क्या सोल्यूशन होगा इसका, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी? एनी ऑफ यू? सिंपल एक इक्वेशन है ना और दो अननोन है, तो क्या सोल्यूशन होगा इसका? जी, इसको इस इक्वेशन को अगर आप इस सिर्फ एक उसको करके तो हम फिर नमाज की ब्रेक कर लेते हैं। नो वन? ये तो सिंपल लीनियर अलजेब्रा का बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है। x को 2 कर लें और y को 1 कर लें। ओके, सो वन सोल्यूशन कैन बी x को 2 कर लें। देखें, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आई शुड हैव, एक्चुअली तो मेरे पास ये आएगा ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास y इज अ फ्री वेरिएबल, आई कैन हैव y एनीथिंग, ठीक है। और उसमें से आप 4 माइनस 2y आप करेंगे तो आपके पास x आना चाहिए, और वो जो भी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैं y को 1 रख लेती हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2। अगर मैं y को 2 रख लेती हूँ तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, if I put y equal to 2, x will be equal to 0। अगर मैं y को 3 रख लेती हूँ तो फिर क्या आएगा, x will be equal to what? अगर मैं y को 3 रख लेती हूँ तो x क्या आ जाएगा, -2। -2। So, ओके, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, बिकॉज उस केस में वी ऑलवेज हैव सम फ्री वेरिएबल्स कि जिसकी आप वैल्यूज को कुछ भी रख सकते हैं, और जब आप उसको कुछ भी रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसके उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। तो इन दैट केस अगर आपके पास जो एग्जांपल अभी मैंने एक हाइपोथेटिकल सी एग्जांपल हमने देखी है कि हाँ जी आपके पास 100 लोगों का जो 100 जो है डेज का सिर्फ इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन ये कि वो 1000 के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इट इज सिंपली 100 इक्वेशंस विद 1000 ऑफ अननोन्स। और उन 1000 ऑफ अननोन्स के लिए हम जो है बेसिकली हमारा जो रूल जो हम हमेशा से देखते आए हैं वो ये कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स है तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं, विच इज एक्चुअली द केस जब हमारे पास मैट्रिक्स A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं प्रोवाइडेड कि A इज इन्वर्टेबल। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये हमने कभी भी नहीं देखी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि इन चीज़ों में डायरेक्टली इन्वर्स निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज एक तो देखें यहाँ से एक तो मुझे ये मसला नज़र आ रहा है कि अगर नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो वी आर एक्चुअली एम वुड बी के बेस्ट सोल्यूशन क्या है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास ये वाला हो जाती है चीज़, ओके लेट एक्चुअली जस्ट गिव मी 1 मिनट और फिर हम दोबारा इस पे वापस तो आते हैं, लेकिन नमाज से पहले। ओके लेट सपोज कि इसकी उल्टी चीज़ हो जाती है, ऑपोजिट, कि आई हैव x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस y इक्वल टू 3, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, let's suppose 10x plus y इक्वल टू 2, ठीक है। अब मुझे बताएं अब इस केस में क्या हो रहा है, अब जो मेरे पास अननोन है दिस इज ओनली 2 और इक्वेशन तो मेरे पास 4 आ गई हैं। डू यू थिंक दिस इज इजियर टू सॉल्व एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस? आपका जहन क्या कहता है? अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मौजूद है ना कि मेरे पास तो 4 इक्वेशन है जबकि मैंने सॉल्व तो सिर्फ 2 x और y के लिए करना है। तो व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन इन दिस केस? डू यू थिंक यू विल it's something which is giving you advantage over the system कि जिसमें 2 इक्वेशन और 2 ही अननोन होते, कि उससे बेहतर होगा कि नहीं होगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके ख्याल में इसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, ओके चलें, लेट्स टेक अ ब्रेक, नमाज की ब्रेक, और हम वापस आते हैं। वी विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स और मे बी 13 मिनट्स। 47 हुए हैं मेरे पास, हम जो है वो 7 o'clock
फिर मिलते हैं एंड देन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस से कम है तो फिर क्या हो रहा है मसला और हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं. सो लेट मी स्टॉप हियर.